गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 जो है 5.3 का। ये कह रहा है कि आपको 200 लॉग्स दे रखे हैं, ठीक है, लकड़ी के जो कट्टे 200 लॉग्स हैं, आप उनको प्लेस करते हो, ठीक है। और ये कह रहा है जब आप उनको प्लेस करना स्टार्ट करते हो तो आप किस प्रकार से आप उनको प्लेस करते हो। जो लास्ट रो है इसमें आप जो नंबर ऑफ लॉग्स आप प्लेस करते हो वो कितने हैं? 20 है। उससे ऊपर जो रो है कितने हैं? 19 है। नेक्स्ट जो रो है वो कितनी है? उसमें कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप उनको प्लेस करते जाते हैं। टोटल आपने प्लेस करने हैं 200 लॉग्स। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि जब आप इनको प्लेस करेंगे ना तो कितनी नंबर ऑफ रो होंगी आपके पास, कितनी नंबर ऑफ रो होंगी। तो बेटा कितनी नंबर ऑफ रो होंगी, यानी यहाँ पे काउंटिंग की बात कर रहे हैं, और काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है आपको? n फाइंड आउट करना है। ये आपके पास एपी हो जाएगी भाई 20, 19, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू होगी बेटा आपके पास 20, कॉमन डिफरेंस। d की वैल्यू आपके पास कितनी होगी भाई? -1। और s n आपको दे रखा है बेटा 200, क्योंकि 200 लॉग्स को आपने प्लेस करना है, ठीक है। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n/2 into twice of a plus n-1 into d, it is equal to sn। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, n आप फाइंड आउट कर रहे हैं n/2 into twice of a plus n-1 into d, d की वैल्यू -1 है, it is equals to sn 200 है, 200 है बेटा, 200, ठीक है। n/2 into मल्टीप्लाई करते हैं भाई 40, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -n+1, इट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है भाई। बेटा नेक्स्ट हो जाएंगे ये हमारे पास n/2 into 40 + 1, 41 हो जाएगा भाई, 41 minus n, इट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है बेटा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 41n minus n square, इट इज इक्वल्स टू 400। उधर देखेंगे बेटा इसको, n square minus 41n plus 400, इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। ये क्वालिटी की इक्वेशन आगे इसके हम फैक्टर बना लेंगे। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, प्रोडक्ट चाहिए आपको 400, ऐड चाहिए आपको -41, तो फैक्टर हो जाएंगे इसके -25n -16n plus 400, इट इज इक्वल्स टू 0। बेटा n कॉमन ले लेंगे, n-25 -16 कॉमन ले लेंगे, n-20, दोनों फैक्टर आ गए, n-25 आ गए तो n-16 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक तो 25 आ गई और एक 16 आ, ठीक है। दो रिजल्ट आ गए हमारे पास, n की वैल्यू 25 आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई। बेटा यहाँ पे n की वैल्यू जो 25 है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? ये पूछ रहा था कि आप इसकी कितनी रो बनाएंगे। बेटा फर्स्ट रो में आपने 20 प्लेस किए थे और नंबर ऑफ लॉग्स यहाँ पे कितने थे? 20। उससे नेक्स्ट में 19, 18, ऐसे आप प्लेस करते जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे जब आप 20वीं रो पे आओगे, 20th जो आपकी रो आएगी उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितना होगा? 1 होगा, क्लियर। नंबर ऑफ लॉग्स कितना होगा? 1 होगा। तो अगर आप 21 पे जाओगे तो उसमें 0, 22 पे जाओगे तो उसमें भी 0। तो इसका मतलब 20 से आगे तो आप उसकी रो बना ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो 25 पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए नंबर ऑफ रो कितनी होंगी भाई आपके पास? नंबर ऑफ रो होंगी आपके पास 60। नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी बेटा? 16, ठीक है भाई। यहाँ पे आपने बता दिया नंबर ऑफ रो कितनी होगी। उसके आगे कह रहा है बेटा जो आपकी 16th रो आएगी, यानी कि जो लास्ट रो आएगी उसमें लॉग्स कितने होंगे, उसमें लॉग्स कितने होंगे, ठीक है। तो आपने ये बताया उसमें लॉग्स कितने होंगे, उनकी काउंटिंग पूछ रहा है आपसे। उनकी क्या पूछ रहा है? काउंटिंग। तो काउंटिंग पूछ रहा था बेटा, काउंटिंग आप वहाँ पे कैसे निकालोगे? उसमें नंबर ऑफ लॉग्स जो है 16th रो में, ठीक है। तो यानी कि आपने यहाँ पे a फाइंड आउट करना है, a plus n-1 into d is equals to an। मतलब कि 16th रो क्या है? 16th रो में लॉग्स कितने हैं? काउंटिंग पे मत चले जाना, 16th रो पूछ रहा है।
भाई पहले में 20 था, दूसरे में 19 था, तीसरे में 18 था, ठीक है, और आप इसकी 16 रो बनाएंगे तो 16th जो रो है ना वो क्या होगी, नंबर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एक प्रकार से आपने एपी की टर्म निकालनी है, एपी की टर्म निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी, ए की वैल्यू 20 थी बेटा, 20 प्लस एन की वैल्यू 16th रो है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू -1, इट इज इक्वल टू ए एन, आप फाइंड आउट कर रहे हो बेटा 20 प्लस 16 माइनस 1 15, और 15 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -15, इट इज इक्वल टू ए एन, यानी ए एन इज इक्वल टू 5, यानी कि 16th जो आपकी रो आएगी उसमें नंबर ऑफ लोग्स की बात करेगा तो उसमें नंबर ऑफ लोग्स कितने होंगे, 5 होंगे। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन था आपके पास। थैंक्स।